आज चलो इंडिया के बजट स्मार्टफोन मार्केट के बारे में बात करते हैं, जो यंग इंडियंस के पहले फोन के लिए असली बैटल ग्राउंड है। यह RS10,000 से RS20,000 वाला सेगमेंट है, जहां लाखों लोगों को डिजिटल दुनिया का पहला एक्सपीरियंस मिलता है। अब 3 ब्रांड्स इस स्पेस पर राज कर रहे हैं, Xiaomi, Oppo और Realme। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बजट फोन्स का मतलब था स्लो परफॉर्मेंस और खराब कैमरा। इन ब्रांड्स ने सब बदल दिया। वे पावरफुल प्रोसेसर, शानदार कैमरा और स्टाइलिश डिजाइन अफोर्डेबल फोन्स में लाए। Xiaomi ऑनलाइन ओनली सेल्स और अनबीटेबल प्राइस के साथ तूफान की तरह आया। Oppo ने एक बड़ा ऑफलाइन प्रेजेंस बनाया और सेल्फी एक्सपर्ट बन गया। Realme ने बोल्ड डिजाइन और गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ Gen Z को टारगेट किया। हर ब्रांड ने एक यूनिक रास्ता अपनाया, लेकिन सब अंडरस्टैंडिंग थे कि यंग इंडिया क्या चाहता है। उनकी तरक्की स्मार्ट स्ट्रेटजी, कड़ी कंपटीशन और इंडियन कंज्यूमर्स की गेवरी समझ की कहानी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन तीनों ब्रांड्स ने अपने एम्पायर कैसे बनाए और फ्यूचर में क्या होने वाला है। यह महान इंडियन स्मार्टफोन रेवोल्यूशन की कहानी है। 2014 में इंडियन स्मार्टफोन मार्केट पर सैमसंग और माइक्रोमैक्स का राज था। अच्छे फोन महंगे थे और बजट ऑप्शंस बोरिंग थे। फिर Xiaomi आया, जिसने ऑनलाइन ओनली फ्लैश सेल मॉडल के साथ सब बदल दिया। मिडलमैन को हटाकर Xiaomi ने प्राइसेस कम किए और अपने फोन्स को हाई एंड स्पेक्स से भर दिया। उनकी Redmi सीरीज में ऐसे फीचर्स थे जो आमतौर पर बहुत महंगे फोन्स में मिलते थे। फ्लैश सेल्स ने हाइप क्रिएट की, फोन सेकंड्स में बिक जाते थे और एक लॉयल माई फैन लेस यूनिटी बन गई। Xiaomi का मैसेज सिंपल था, वैल्यू फॉर मनी। उन्होंने वर्ड ऑन ऑफ माउथ और ऑनलाइन बीजेट पर भरोसा किया, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर नहीं। उनके फाउंडर ले जून एक टेक आइकॉन बन गए और उनका इनोवेशन फॉर एवरीवन टैगलाइन यंग स्मार्ट बायर्स के साथ कनेक्ट हुआ। Xiaomi ने साबित किया कि लेटेस्ट टेक पाने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है। उनकी डिसरप्टिव स्ट्रेटजी ने उन्हें जल्दी ही इंडिया का टॉप स्मार्टफोन सेलर बना दिया। सैमसंग को पीछे छोड़कर उन्होंने प्राइस वॉर शुरू कर दी, जिससे हर ब्रांड को अपना अप्रोच बदलने पर मजबूर होना पड़ा। Xiaomi ने सिर्फ फोन नहीं बेचे, उन्होंने गेम के रूल्स बदल दिए। इंडियन कंज्यूमर स्मार्ट हो गया, कम में ज्यादा की डिमांड करने लगा। Xiaomi की सक्सेस ने दिखाया कि ऑनलाइन फर्स्ट इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में काम कर सकता है। वे बजट स्मार्टफोन मार्केट के ओरिजिनल डिसरप्टर थे। जब Xiaomi ऑनलाइन डोमिनेट कर रहा था, Oppo ने क्वाइटली एक ऑफलाइन एम्पायर बनाया। Oppo जानता था कि मोड़तर इंडियंस अभी भी स्टोर्स में फोन खरीदते हैं, लोकल शॉपकीपर्स पर भरोसा करते हैं। उन्होंने रिटेल नेटवर्क्स में बहुत इन्वेस्ट किया। Oppo की ब्रांडिंग हर जगह थी। उनकी जीनियस बात क्या थी? सेल्फी पर फोकस करना। Oppo सेल्फी एक्सपर्ट बन गया, हाई रेस फ्रंट कैमरा और ब्यूटी मोड्स के साथ। उनका मैसेज सिंपल था और इंडिया के सेल्फी लविंग यूथ के साथ कनेक्ट हुआ। Oppo ने मार्केटिंग पर बहुत खर्च किया, बॉलीवुड और क्रिकेट स्टार्स को साइन किया और बड़े इवेंट्स को स्पॉन्सर किया। इससे एक ग्लैमर्स, भरोसेमंद इमेज बनी। Oppo की ऑफलाइन स्ट्रेटजी ने छोटे शहरों और कस्बों में बड़े मार्केट कैप्चर किए। उन्होंने सिर्फ स्पेक्स पर कंपटीशन नहीं किया, उन्होंने एक सिंगल इमोशनल बेनिफिट के चारों ओर एक ब्रांड बनाया। Oppo ने मार्केट को सिखाया कि ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी जितना ही मायने रखते हैं। ऑफलाइन सेल्स में मास्टर करके और सेल्फी स्पेस को अपना बनाकर Oppo ने अपना खुद का किंगडम बना लिया। उन्होंने साबित किया कि आप हर जगह रहकर और एक सिंगल पावरफुल आइडिया को अपनाकर जीत सकते हैं। 2018 में Realme सीन में आया, Xiaomi के ऑनलाइन गियर एज को टारगेट करते हुए। ओरिजिनली Oppo का सब ब्रांड Realme जल्दी ही इंडिपेंडेंट हो गया, सीधे Gen Z को टारगेट करते हुए। उनका फार्मूला एग्रेसिव प्राइसिंग, टॉप स्पेक्स और बोल्ड स्टाइलिश डिजाइन। Realme फोन कूल दिखते थे और शानदार परफॉर्मेंस देते थे, खासकर गेमिंग के लिए। उनका डेयर टू लीप टैगलाइन और एनर्जेटिक मार्केटिंग सीधे यंग एम्बिशन इंडियंस से बात करता था। Realme ने ई स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर किया और गेमिंग लेस यूनिटी के साथ एंगेज किया। बजट गेमर्स के लिए गो टू ब्रांड बन गया।
उनकी तेज ग्रोथ ने साबित किया कि एक नए प्लेयर के लिए जगह थी जो यूथ कल्चर को अंडरस्टैंडिंगता था। रियलमी के स्टाइल, परफॉर्मेंस और लेस्यूनिटी के मिक्स ने उन्हें मार्केट में एक फोर्स बना दिया। ये तीनों जायंट्स सिर्फ फोन नहीं बेच रहे हैं, वे स्टोरीज और आइडेंटिटी बेच रहे हैं। Xiaomi टेक सेवी बायर्स के लिए स्मार्ट, वैल्यू ड्रिवन चॉइस है जो स्पेक्स और लेस्यूनिटी पसंद करते हैं। Oppo लाइफस्टाइल, ग्लैमर और परफेक्ट सेल्फी के बारे में है, सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल करके एस्पिरेशन बनाता है। Realme Gen Z के लिए बोल्ड, ट्रेंडी ब्रांड है, गेमिंग, स्टाइल और एनर्जी पर फोकस्ड। हर ब्रांड एक अलग ऑडियंस से बात करता है, इंडियन कंज्यूमर के दिमाग में अपनी जगह बनाता है। Xiaomi टेक्नोलॉजी को सबके लिए चैंपियन करता है। Oppo ट्रस्ट और स्टाइल बेचता है। Realme यंग, डेयरिंग और डिफरेंट होने के बारे में है। उनकी सक्सेस इस बात से आती है कि वे सिर्फ यह नहीं अंडरस्टैंडिंग थे कि लोग क्या चाहते हैं, बल्कि यह भी कि वे क्या बनना चाहते हैं। असली लड़ाई दिलों, माइंडों और एस्पिरेशन के लिए है, सिर्फ मार्केट शेयर के लिए नहीं। इंडिया में स्मार्टफोन वॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह लड़ी जा रही है। Xiaomi ऑनलाइन किंग के रूप में शुरू हुआ, फ्लैश सेल्स का इस्तेमाल करके प्राइस कम रखने और हाइप बनाए रखने के लिए। Oppo ने ऑफलाइन डोमिनेट किया, एक बड़ा रिटेल नेटवर्क बनाया और शॉपकीपर्स को अपने फोन्स को पुश करने के लिए रिवॉर्ड दिया। Realme ऑनलाइन शुरू हुआ लेकिन जल्दी ही ऑफलाइन फैल गया, दोनों स्ट्रेटजी को कंबाइनिंग। अब तीनों ब्रांड्स हर जगह हैं। Xiaomi माई होम स्टोर्स खोलता है, Oppo ऑनलाइन सेल्स बढ़ाता है और Realme दोनों करता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच की लाइनें धुंधली हो रही हैं। सक्सेस का मतलब अब दोनों चैनल्स को मास्टर करना और हर तरह के बायर तक पहुंचना है। विनर वह ब्रांड होगा जो डिजिटल रीच और फिजिकल प्रेजेंस को बैलेंस करेगा। इंडिया में आप किसी भी बैटल ग्राउंड को इग्नोर नहीं कर सकते। फ्यूचर उन लोगों का है जो हर जगह जीत सकते हैं। बजट स्मार्टफोन मार्केट फास्टी से इवॉल्व हो रहा है। Xiaomi, Oppo और Realme सबको 5G लाने की रेस में है। नेक्स्ट जेन टेक को अफोर्डेबल बना रहे हैं। AI अब स्टैंडर्ड है, स्मार्टर कैमरा, बेहतर बैटरी लाइफ और स्मूथ परफॉर्मेंस। फीचर्स जो कभी सिर्फ महंगे फोन्स में मिलते थे, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, सुपर फास्ट चार्जिंग, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स अब बजट मॉडल्स में कॉमन है। कंपटीशन तेज इनोवेशन को ड्राइव करता है। अगर एक ब्रांड एक नया फीचर लॉन्च करता है तो दूसरे जल्दी ही फॉलो करते हैं। इससे कंज्यूमर्स को फायदा होता है, जिन्हें हर साल ज्यादा वैल्यू मिलती है। इन ब्रांड्स ने टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण किया है, लेटेस्ट इनोवेशन को सबके लिए एक्सेसिबल बनाया है। चेंज की गति लगातार है और बार ऊपर उठता जा रहा है। इंडियन बायर्स के लिए प्रीमियम फीचर्स अब एक्सपेक्टेड हैं, ऑप्शनल नहीं। असली विनर्स यूजर्स हैं, जिन्हें कम में ज्यादा मिलता है। स्मार्टफोन रेवोल्यूशन अभी शुरू ही हुआ है। लड़ाई अब सिर्फ फोन के बारे में नहीं है, यह एक इकोसिस्टम बनाने के बारे में है। Xiaomi ने रास्ता दिखाया, स्मार्ट वॉच, टीवी, फिटनेस बैंड और बहुत कुछ ऑफर किया, सब एक साथ सीमलेसली काम करते हुए। Realme ने अपने खुद के कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ फॉलो किया, यंग, टेक सेवी यूजर्स को टारगेट करते हुए। Oppo भी एक्सपैंड कर रहा है, खासकर ऑडियो और स्मार्ट डिवाइसेस में। गोल यूजर्स को एक ब्रांड के इकोसिस्टम में लॉक करना, स्विच करना मुश्किल बनाना। एक बार जब आपके पास किसी ब्रांड का फोन, टीवी और ईयरबड्स होते हैं तो आपके छोड़ने की पॉसिबिलिटी कम होती है। कंपटीशन का अगला फेज ये है कि कौन सबसे ज्यादा लेस पेलिंग, कनेक्टेड लाइफस्टाइल बना सकता है। जो ब्रांड इकोसिस्टम वॉर वाइनेगा वह लॉन्ग टर्म लॉयल्टी विनेगा। स्मार्टफोन सिर्फ शुरुआत है। तो इंडियन स्मार्टफोन वॉर कौन वाइनेगा? Xiaomi, Oppo और Realme ने हमेशा के लिए बदल दिया है कि इंडियन कंज्यूमर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं। शानदार डिजाइन, टॉप परफॉर्मेंस और लेटेस्ट फीचर्स अफोर्डेबल प्राइसेस पर। असली विनर वह ब्रांड होगा जो सबसे फास्टी से अडॉप्ट करेगा, बोल्डली इनोवेट करेगा और सबसे स्ट्रॉन्ग लेस यूनिटी मेंटेनगा। जैसे जैसे हार्डवेयर सिमिलर होता जाएगा,
सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और ब्रांड आइडेंटिटी ज्यादा मायने रखेगी। लाइफस्टाइल ब्रांडिंग और कनेक्टेड इकोसिस्टम फ्यूचर तय करेंगे। नए चैलेंजेस उभर सकते हैं और सैमसंग जैसे पुराने जायंट्स वापस लड़ रहे हैं। सिंहासन अभी भी स्टेक पर है, वह ब्रांड जो इंडियन कंज्यूमर्स की सुनेगा और उनकी जरूरतों के साथ इवॉल्व होगा, वह ताजवेयर। अगला चैप्टर पिछले जितना ही एक्साइटिंग होगा और हम यूजर्स हमेशा इस रेवोल्यूशन के सेंटर में होंगे।